Hello, dear students. Today we will talk about the Francis B. Mount's poem on the tombs in Westminster Abbey. In this poem, Francis B. Mount talks about the royal tombs in Westminster Abbey at England. जो वेस्टमिनिस्टर अब्बे है वहाँ की रॉयल टॉम्स है उनके बारे में बात करते हैं. सो लेट वी सी द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रांसिस बी माउंट. फ्रांसिस बी माउंट was born in 1584 and he was died in 1616. इनका बर्थ तो 1584 में हुआ था और ही वॉज डाइड इन 1660. ही वॉज ए प्रोमिनेंट इंग्लिश जेकोबियन पोइट एंड प्ले राइट बेस्ट नोन फॉर इज सक्सेसफुल कोलाब्रेशन विद द जॉन फ्लेचर. इन्होंने अपना जो वर्क्स का कोलाब्रेशन किया था, जो सक्सेसफुली पब्लिश किया था, वो जॉन फ्लेचर के साथ मिलके किया था. ये एक जो जेकोबियन एरा के पोइट माने जाते हैं, प्ले राइट जो प्ले भी लिखा करते थे. Creating popular comedies and tragic comedies like Flaster, The Maid's Tragedy and Aching and Knocking. ये इनकी कुछ कॉमेडीज़ और ट्रेजी कॉमेडी है. कॉमेडीज़ ये आप लोग जानते हो. ट्रेजी कॉमेडी होती है जिसको दुखांतिका, हास्य दुखांतिका बोलते हैं. Born into a distinguished family and educated at Oxford and the Inner Temple. इन्होंने अपनी एजुकेशन है ना वो एक वेल एजुकेटेड फैमिली से ली थी. इनकी एजुकेशन वो ऑक्सफोर्ड से हुई थी और कुछ टेम्पल से, इनर टेम्पल से इन्होंने ली थी. एंड आफ्टर सम टाइम्स ही मूव्स इनटू लंदन लिटरेरी सर्कल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ बेन जॉनसन. कुछ टाइम बाद इन्होंने लंदन की ओर मूव किया और अंडर द गाइडेंस ऑफ बेन जॉनसन इन्होंने अपने वर्क्स पब्लिश करे थे. लेट वी सी द पोइम्स फर्स्ट लाइन. मोर्टैलिटी बी होल्ड एंड फियर. मोर्टैलिटी मीन्स जो चीज़ हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकती है, जीवित नहीं रह सकती है, जिसको हम मोर्टेलिटी बोलते हैं. नश्वरता जिसे हम कह सकते हैं. बी होल्ड मीन्स स्टॉप एंड लुक एट इट. एंड फियर, तो ये बोल रहे हैं मोर्टेलिटी को रुक कर देखो, मोर्टेलिटी को रुक कर देखो. स्टॉप, बी होल्ड मीन्स होता है स्टॉप एंड लुक एट इट. मोर्टेलिटी को, नश्वरता को रुक कर देखो और इससे डरो. जिससे मोर्टेलिटी का मतलब हम कह सकते हैं कि डेथ. डेथ को रुक कर देखो और इससे डरो. वोट ए चेंज ऑफ प्लेस इज हियर, कि आफ्टर डेथ क्या चेंज आता है अपनी बॉडीज़ में, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं. कि ये एक जो पोइट है वो एक ग्रेवयार्ड के पास में खड़े हैं, एक चर्च के पास में खड़े हैं. वहाँ कुछ शाही राजा महाराजाओं की जो टॉम्स है वो है वहाँ पर, मतलब ग्रेव्स जिनको हम बोल सकते हैं, कि वहाँ पर खड़े होकर वो बता रहे हैं कि देखो नश्वरता क्या चीज़ है, उससे डरो और देखो इस चीज़ को, कि वोट इज चेंज ऑफ फ्लेस दियर बॉडीज, फ्लेस इज़ हियर. देखो क्या चेंज आया है इनकी बॉडीज़ में आफ्टर डेथ. यानी कि कुछ टाइम तो जो लोग राजा महाराजा थे और अब वो मिट्टी में मिले हुए हैं, इसका मतलब ये है. फ्लेश मतलब होता है बॉडीज़. एंड नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं थिंक हाउ मेनी रॉयल बोन्स स्लीप विद इन दिस हीप ऑफ स्टोन्स. बोल रहे हैं कि इमेजिन करो हाउ मच बॉडीज आर देयर लाइंग, कि यहाँ पर कितनी सारी बॉडीज़ है, वो रॉयल बॉडीज़ है वो पड़ी हुई है इन टॉम्स के नीचे. बोन्स का मतलब वैसे हड्डियाँ होती है, लेकिन हड्डियों से नहीं, मीन्स बॉडीज से लेंगे हम. रॉयल बॉडीज, शाही लोग जिसको राजा महाराजा कहते हैं अपन. स्लीप विद इन दिस हीप ऑफ स्टोन, जो कि ये जो पत्थरों का ढेर है उसके नीचे सोए हुए हैं. दे आर लाइंग अंडर द हीप ऑफ स्टोन्स. वो एक पत्थरों के ढेर के नीचे सब लोग सोए हुए हैं. तो देखो इनकी बॉडी में क्या चेंज आया है. एक टाइम तो था कि वो बिल्कुल शाही आलीशान तरीके से रहते थे और अब ये बिल्कुल डस्ट में मिल चुके हैं. नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं हेयर दे लाई हैड रियल्स एंड हैंड, कि यहाँ देखो ये लोग पड़े हुए हैं. दे लाई, ये पड़े हुए हैं. हैड रियल्स एंड लैंड, रियल्स में तो होता है साम्राज्य, किंगडम एंड लैंड्स. ये ऐसे बोल रहे हैं कि देखो एक टाइम तो ऐसा था जब इनके पास बहुत सारा, बहुत बड़ा किंगडम था, साम्राज्य था, एम्पायर था इनके पास, कुछ अपनी ज़मीन भी थी, अपनी प्रॉपर्टी थी. लेकिन अब वो लोग ये लोग यहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, अपनी टॉम्स के अंदर पड़े हुए हैं. तो ये कहने का मतलब यही है, समय इंसान को कहीं से भी कहीं ले जाता है. तो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं हु नाउ वांट्स स्ट्रेंथ टू स्टीर दियर हैंड्स. अब इनके पास खुद के हैंड्स को मूव करने के लिए भी इनफ स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है. स्टीर का मतलब होता है मूव करना. दे डोंट हैव इनफ
स्ट्रेंथ टू इवन मूव दियर हैंड्स, कि इनके पास खुद के पास भी है ना जो अपने हैंड्स को हिलाने की पर्याप्त शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। वेयर फ्रॉम दियर पुलपिट्स सील्स विद डस्ट। अब ये ऐसे बोल रहे हैं जहाँ पर ये अपने स्टेज, जिनका स्टेज अब मिट्टी से बिल्कुल डस्ट से सील हो चुका है। पुलपिट जिसको बोलते हैं स्टेज, यानी कि एक टाइम इनका स्टेज हुआ करता था, इनका मंच जो किंगडम होता था, वो राजा का घर जिसको अपन पैलेस बोलते थे, वो इसका मंच हुआ करता था। यानी कि अब इनका मंच वो बन गया है मिट्टी का, और वो बिल्कुल मिट्टी से ढका हुआ है, सील किया हुआ है, मिट्टी से बिल्कुल ढक चुका है। दे प्रीच इन ग्रेटनेस इज नो टेस्ट। अब ये यहाँ से कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीच का मतलब होता है सिखाना। ये बोल रहे हैं कि ग्रेटनेस में कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, महानता पे कभी विश्वास मत करो। मीन्स जो फेम, पावर, ग्रैंडर और इन सब चीज़ों के अंदर आप लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। हेयर इज एन एकर शोन इन डीड विद द रिचेस्ट रॉयलेस्ट सीड्स। अब ये जो पोइट है वो फ्रांसिस बेमोंट बोल रहे हैं कि यहाँ देखो 1 एकड़ ज़मीन में इतने सारे रिचेस्ट और रॉयलेस्ट सीड बोए हुए हैं। मीन्स कई सारे रिच लोग, कई सारे रॉयल लोग यहाँ पर इस ग्रेवयार्ड के अंदर दफनाए गए हैं। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं दैट द अर्थ डिड एवर सक इन सिंस द फर्स्ट मैन डाइड फॉर सिन। इट मीन्स ये जो पोइट है वो कह रहे हैं इस पृथ्वी ने कई सारे रिचेस्ट लोगों को निगल लिया। सक का मतलब होता है निगलना, निगलना। तो ये बोल रहे हैं कि कई सारे जो लोग ऐसे हैं जिनको इस पृथ्वी ने, इस धरती ने निगल लिया। मीन्स कई सारे लोगों को इस पृथ्वी के अंदर, इस धरती के अंदर दफनाया गया है। सिंस द फर्स्ट मैन डाइड फॉर सिन, जो पहला व्यक्ति, जो फर्स्ट पर्सन था जो अपने पाप के कारण मारा गया था, उससे लेकर आज तक के कई सारे लोग इस धरती के अंदर दफनाए गए हैं, ज़मीन में दफनाए गए हैं। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं हेयर द बोन्स ऑफ बर्थ हैव क्राइड। यहाँ ऐसी कई सारी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कई सारी ऐसी हस्तियों का बर्थ हुआ है। तो बर्थ के टाइम बच्चे रोते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं कि जब बर्थ के टाइम बच्चे रोते हैं, द बोन्स ऑफ बर्थ हैव क्राइड, जब बच्चे बर्थ के टाइम, जन्म के टाइम रोते हैं। दो गोड्स दे वर एज मैन दे डाइड। ये किसी गॉड की बात कर रहे हैं कि किसी गॉड का बर्थ हुआ था तो उस टाइम वो रोए थे। यानी कि जाहिर सी बात है कि बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद वो रोता है। तो कोई गॉड है जिनका बर्थ हुआ था, तो आफ्टर वो बर्थ वो रोए थे। तो तब तो उनकी जो पूजा हुई थी वो गॉड के रूप में हुई थी, लेकिन वो मरे, एक आदमी के रूप में मरे थे, जन्म उन्होंने गॉड के रूप में लिया था। इसका कहने का मतलब ये है। सो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं हेयर आर सेंट्स इग्नोरेबल थिंग्स। अब यहाँ देखो मिट्टी है, ओनली सेंट्स एंड इग्नोबल थिंग्स है यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि देखो जब इंसान जन्म लेता है उसके बाद में कई सारी इग्नोबल थिंग्स बची है। कहने का मतलब ये है कि बचपन से लेके जब इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक वो बहुत अच्छे काम, अच्छी फेम ले लेता है, ग्रैंडर, पावर, सब सारी चीज़ें ले लेता है। लेकिन मरने के बाद सिर्फ सैंड बचती है, बालू बचती है, जिसको मिट्टी बोलते हैं, इग्नोबल थिंग्स। और कोई भी उनकी तरफ आकर नहीं देखता है। ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूइंड साइड्स ऑफ किंग्स, मतलब कि जब जो राजा महाराजा थे, जब वो जिंदा रहते थे तब तो उनकी कितनी रेस्पेक्ट करी जाती, लेकिन अब वो मर चुके हैं तो उनकी कब्रें भी टूट कर बिखर गई। ड्रॉप फ्रॉम का मतलब होता है कि टूट कर बिखर गई है, रूइंड हो गई है। अब उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं आता है। हेयर इज़ ए वर्ल्ड ऑफ पॉम्प एंड स्टेट। अब जो राइटर है वो बोल रहे हैं, इनके कहने का मतलब है कि हेयर इज़ ए वर्ल्ड ऑफ पॉम्प एंड स्टेट, यानी कि देखो लोगों का धन दौलत, शोहरत, दिखावा, जितनी भी वैभव, शोहरत, वो सब आके इस मिट्टी में लास्ट में टर्न हो गए, बरीड इन डस्ट, जो कि अब बिल्कुल धूल में, डस्ट में मिल चुके हैं। वंस डेड बाय फेट, और किस्मत से मरना बिल्कुल तय, यानी कि जो इंसान जन्म लेगा उसका मरना फिक्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।